जब कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, मन तुरंत कहता है जवाब दो, टूट पड़ो, दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन सदा प्रतिक्रिया में जीता है। मन को कुछ करने को मिल जाए, बस इतना ही उसे चाहिए। शत्रु भी असल में मन के लिए एक भोजन है, उसे चबाने को कुछ मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जो जागा हुआ है वह प्रतिक्रिया में नहीं जीता, वह देखता है। और जो देखने लगता है उसके लिए साजिश अपनी सारी ताकत खो देती है। आज इसी पर बात करनी है कि चारों ओर साजिशें बुनी जा रही हों, तब भीतर का दीप कैसे जलता रहे, बिना बुझे, बिना धुएं के। एक बात गहरे से समझ लो, कोई भी साजिश तुम्हें सीधे नष्ट नहीं कर सकती। वह केवल एक बीज फेंक सकती है। बीज को खाद पानी देना, उसे बड़ा करना, यह काम तुम्हारा अपना मन करता है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी याद आती है। एक आदमी उससे रोज मिलने आता और उसे गालियां देता, अपमानित करता। मुल्ला रोज मुस्कुराकर आगे निकल जाता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? मुल्ला ने कहा, अगर कोई कुत्ता मुझे काटने आए और मैं भी उसे काटने लगूं, तो बताओ कुत्ता कौन है? यह बात हंसी की नहीं है, यह बात बड़े गहरे अर्थ की है। जिस क्षण तुम वही भाषा बोलने लगते हो जो तुम्हारा शत्रु बोल रहा है, उसी क्षण तुम और वह एक ही तल पर खड़े हो जाते हो। फिर फर्क मिट जाता है। बुद्ध के पास एक आदमी आया, बहुत क्रोध में गालियां देने लगा। बुद्ध शांत बैठे सुनते रहे। जब वह आदमी थक गया, बुद्ध ने पूछा, मित्र, अगर कोई किसी को भेंट दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह भेंट किसके पास रहती है? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, वे तुम्हारे पास ही रह गई। यही है असली सूत्र। साजिश एक भेंट है, उसे स्वीकार करना या न करना, यह चुनाव तुम्हारा है। जीवन ऊर्जा से बना है और ऊर्जा सीमित बहती है, अनंत नहीं। जिस दिशा में तुम उसे बहाओगे, वही दिशा फलेगी। अब जरा सोचो, जो आदमी रात भर सोचता है कि उसने मेरे खिलाफ क्या किया, अब वह क्या करेगा? वह अपने भीतर के दीपक का तेल उस आदमी को दान कर रहा है जिसे वह अपना शत्रु मानता है। कितनी विचित्र बात है, तुम अपने ही दुश्मन को सबसे बड़ा उपहार दे रहे हो, और वह उपहार है तुम्हारा ध्यान। लाओ त्सु कहते थे, जल सबसे कोमल है, फिर भी पत्थर को काट देता है। क्यों? क्योंकि जल अपनी ऊर्जा बंटाता नहीं, वह बस बहता रहता है अपने स्वभाव में। पत्थर रुकावट डालता है, पर जल लड़ता नहीं, वह बहता रहता है, और एक दिन रुकावट खुद गल जाती है। जो व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा अपने भीतर के विकास में, अपने ध्यान में, अपने काम में लगाता है, वह नदी की तरह बहता रहता है। और जो रास्ता रोकने आया था, वह धीरे धीरे रास्ते से ही हट जाता है, क्योंकि नदी ने उसकी प्रतीक्षा नहीं की। जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है, वह एक छिपी हुई शर्त पर चलता है कि तुम बेचैन होगे, घबराओगे, उत्तर दोगे। उसकी पूरी रणनीति तुम्हारी प्रतिक्रिया पर खड़ी है। जिस दिन प्रतिक्रिया नहीं आती, उसकी रणनीति अपने आप गिर जाती है, जैसे बिना नींव के दीवार। एक जैन कथा है। एक भिक्षु पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने एक स्त्री को गर्भवती किया है। गांव वाले क्रोधित होकर उसके पास पहुंचे। भिक्षु ने केवल कहा, ऐसा है क्या, और बच्चे को गोद ले लिया, उसका पालन किया। वर्षों बाद सच्चाई सामने आई, वह स्त्री शर्मिंदा होकर माफी मांगने आई। भिक्षु ने फिर वही कहा, ऐसा है क्या, और बच्चा लौटा दिया। न क्रोध, न शिकायत, न सफाई, केवल ऐसा है क्या। यही मौन की पराकाष्ठा है। जिसके भीतर यह मौन उतर जाता है, उसे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर कोई हिलने वाली चीज ही नहीं बची। पहाड़ पर कोई पत्थर फेंके तो पहाड़ हिलता नहीं, पत्थर ही टूट जाता है। पहाड़ का धर्म है खड़ा रहना, जवाब देना नहीं। पर समस्या यह है कि लोग खुद को पहाड़ बनने नहीं देते। वे हर पत्थर के पीछे दौड़ने लगते हैं और जीवन की ऊर्जा वहीं चुक जाती है। एक विरोधाभास समझो, जो तुमसे जलता है वह तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम सोते हो, वह जागता है। तुम अपने काम में डूबे होते हो, वह तुम्हें गिराने की तरकीब सोच रहा होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उसने अपने जीवन का केंद्र खुद को नहीं बनाया, तुम्हें बना लिया है। और जिस दिन कोई अपने जीवन का केंद्र किसी दूसरे को बना देता है, उसका अपना दीपक बुझने लगता है, क्योंकि सारा तेल किसी और की छाया नापने में जल रहा होता है। ईर्ष्या आग है, पर यह आग दूसरे को नहीं जलाती, पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह जली है। यह कोई नीति वाक्य नहीं, यह जीवन का सीधा नियम है। जैसे चूल्हे की आग पहले चूल्हे को तपाती है, फिर भोजन को। इसलिए
जब कोई तुम्हारे खिलाफ जलता रहे, करुणा से देखो उसे, क्रोध से नहीं, क्योंकि वह स्वयं को जला रहा है और तुम केवल बहाना बने हो। तो प्रश्न उठता है, फिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, होना है। दीपक अंधेरे से नहीं लड़ता, दीपक केवल जलता है, और जहां दीपक जलता है वहां अंधेरा खुद टिक नहीं पाता। यही असली पलटवार है, लड़ाई नहीं उपस्थिति, प्रतिशोध नहीं प्रकाश। जो व्यक्ति अपने भीतर इतना स्थिर हो जाता है, इतना जागा हुआ हो जाता है कि बाहर की हर साजिश उसके भीतर बिना हलचल मचाए गुजर जाए, वही व्यक्ति वास्तव में जीत चुका है। उसे जीतने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल बने रहना पड़ता है। सम्राट जंगल की हर लड़ाई में नहीं उतरता। सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा रहता है और समय उसके पक्ष में चलता रहता है। तुम्हारा सिंहासन है तुम्हारा भीतर का मौन, उस पर बैठे रहो। तो प्रिय, अगली बार जब महसूस हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ रचना बुन रहा है, रुक जाना, भागना मत। खुद से पूछना, क्या मैं इस अंधेरे से लड़ने जाऊं, या मैं इतना जल उठूं कि अंधेरा खुद यहां ठहर ही ना सके। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाएगी, उस दिन साजिशें बनती रहेंगी, बुनी जाती रहेंगी, पर तुम्हें छू नहीं पाएंगी। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है, उसके खिलाफ रचा गया हर जाल अंततः उसी की मुक्ति का मार्ग बन जाता है। बस इतना ही शांत रहो, जागते रहो, जलते रहो, पर क्रोध से नहीं, चेतना से। शुभम भवतु।